क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया है कि रूट 5 यानी कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि रूट 5 क्या एक हमारी परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले सवाल उठता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसके ऊपर हम पिछली एक वीडियो भी बना चुके हैं, जिस किसी ने ना देखी हो तो वह वीडियो देख ले। तो देखिए सबसे पहले रूट 5 क्या है, हमने मानी है कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिसको p बटे q के रूप में लिख दिया जाए तथा q का मान शून्य ना हो। ठीक है, यानी कि इसको हम बिंदु के रूप में लिख दें और हमारा जो ये क्या होती है अंश और ये क्या होती है हर, यानी कि हर का मान हमारा शून्य ना हो, शून्य की जगह पे कुछ भी हो तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जहां पर p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं ये भी हम बता चुके हैं, तो देख लेना। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नीचे 1 और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि कैंची वाला गुणा, इसमें क्या होगा अंडर रूट 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा p। ठीक है, अगर इसका हम वर्ग कर देंगे, क्या करते हैं वर्ग करने पर तो सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 5, क्यू का किया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर। देखो जब किसी भी संख्या का गुणा हो, जैसे कि ये क्या है 5 क्यू स्क्वायर है, इसमें हमारे क्यू स्क्वायर में क्या है 5 का गुणा हो रहा है इसका, और ये किसके बराबर है क्यू स्क्वायर के। यानी कि जब कोई भी संख्या में जितनी भी संख्या का गुणा हो और वह दूसरे की संख्या के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि जो p स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है। ठीक है, तो p स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यार इसको इधर लाएंगे तब ये बराबर में आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर के, या इसमें p स्क्वायर इसके बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित है। ठीक है, कैसे है अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे देखो और एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है 5 गुणे 1, ठीक है कितनी होगी 5। अगर ये 5 से विभाजित है, या अगर मान लीजिए ये ना, तो ये क्या होगी 5 से विभाजित होगी, यानी कि 5 एकम 5। इसी तरह से 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10, ये भी क्या होगी अगर इधर बराबर 5 है जैसे कि इधर है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है क्यू स्क्वायर की जगह हमने 2 ले लिया, इधर 5 इधर 5, ये क्या है 5 से विभाजित है। इसी तरह से 5 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है 5 से विभाजित है, यानी 15 भी 5 से विभाजित है। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या लिया है हमने कि 5 क्यू स्क्वायर यानी कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर के, तो टी स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब टी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो टी भी क्या होगा 5 से विभाजित, तो लिखेंगे अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि पी भी 5 से विभाजित है, 5 की जगह पे कुछ यानी कि 5 से विभाजित है, तो पी बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और इसकी जगह पे अब विभाजित है तो क्यू तो आएगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी मान लीजिए, पी की जगह पे जो क्यू ले लिया है तो आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आर। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या मान लें समीकरण, इसको एक मान लीजिए, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका 5 r का क्या होगा 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं 5 को 5 गुणे 5। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर भी क्या आया p स्क्वायर इक्वल टू 5 r स्क्वायर, यानी कि इसमें भी क्या है 5 का मल्टीप्लाई है। अभी जैसे कि बिल्कुल सेम यहाँ पर p स्क्वायर के में क्या था 5 क्यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी 5 से विभाजित था।
ठीक है, तो वैसा ही यहां पर होगा, पी स्क्वायर यहां पर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां भी, यहां पर भी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः यानी कि यहां पर भी पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि यहां पर भी 5 से विभाजित है। अब दोनों में जब, अब दोनों जगह पे 5 से विभाजित होगा, ठीक है, अब यहां पर भी 5 से विभाजित है, यहां पर भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों में क्या है, कॉमन है, कितना, 5। तो लिखेंगे अतः इसका महत्तम समापवर्त यानी कि मासा पाई या HCF, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। जबकि हमारी कल्पना क्या थी कि परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या में कितना होना चाहिए, इसका कॉमन 1 होना चाहिए। जबकि हमारी कल्पना के आधार पर, हमारी कल्पना के आधार पर HCF 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1, ठीक है, जो कि नहीं है, 1 होना चाहिए, ठीक है। अतः हमारी कल्पना कैसी है, अतः हमारी कल्पना यानी कि जो हमने माना था वो क्या होगा, असत्य होगा या गलत होगा, कल्पना असत्य है। अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः, अब ठीक है, फाइनल क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो गया सवाल। अब हम फिर इसको एक बार समझा दे रहे हैं, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या सवाल दिया गया है, क्या दिया, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो इसको क्या पीवीटी के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान हमारा 0 ना हो, और पी क्यू क्या हो, हमारे परिमेय संख्या हो, सॉरी पूर्णांक हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आ गया, इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो ये क्या होगा, √5 का 5 हो गया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया, पी का पी स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर के बराबर में क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर में 5 का गुणा। इसका मतलब है पी स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है, अभी समझा भी चुके हैं। अतः जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित, ठीक है। तो पी भी क्या हो गया, 5 से विभाजित। तो पी बराबर क्या हमने मान लिया अपनी तरफ से कि 5 से विभाजित हो तो 5, और विभाजित होने के बाद कुछ भी मान ले रहे हैं, हमने मान लिया आर, आर ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने आर ले लिया। तो अब इसके में क्या कर दिया हमने, वर्ग, वर्ग कर दिया, क्या हो गया, पी स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें से 5 दिए, 5 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर यानी 25 क्या लिख सकते हैं, 5 में 5, तो आर 5 आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या लिया, कोष्टक में बंद कर दिया। तो पी स्क्वायर, अब यहां से क्या हो गया, देखिए अभी जैसे यहां पर था कि पी स्क्वायर बराबर था 5 क्यू स्क्वायर के, तो यानी कि क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी क्या होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 5 से विभाजित होगा, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, सेम ऐसा ही। अतः इसका HCF जब दो, यहाँ पर भी 5 से विभाजित, यहाँ पर भी 5 से विभाजित, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 कॉमन है, यही क्या होता है कॉमन, ये क्या होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा, कितना है 5। जबकि हमने कल्पना क्या की थी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो क्या होगा, पी बटे क्यू के रूप में। इसका मतलब इसमें कॉमन कितना होना चाहिए, 1, कितना होना चाहिए, 1, यानी कि पूर्णांक हो गए, पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक में कितना होगा, कटेगा 1 ही, यानी कि कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है। कॉमन हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारी कल्पना कितनी, यहाँ पे कितना HCF आ गया इसका 5, जबकि हमारी कल्पना क्या थी, कल्पना के आधार पर, यानी कि हमारी कल्पना के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः हमारी कल्पना कैसी होगी, असत्य, असत्य हो गई। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है।
तो ये रहा सवाल, स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो दर्शाइए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसका विपरीत मानेंगे कि क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम मानते आ रहे हैं वैसा ही इसमें भी मान लिया, क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि क्या है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान हमारा शून्य ना हो, और P/Q क्या होता है, यानी कि P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, देखो करते हैं हम, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इधर प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2√5 क्या हो जाएगा, P/Q, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो करेंगे √5 P/Q माइनस का 3, और टोटल का ये मल्टीप्लाई तो 1/2 टोटल में कर दिया। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या। अब देखो आपको पता है P/Q क्या होती है, एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या होती है, परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या, तो इनका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि जब P/Q क्या हमारी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या। उसमें 1/2 वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या, इसका मल्टीप्लाई वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ये उसके बराबर है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर कि P/Q हमारी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, अतः P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसमें क्या है, 1/2 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 1/2 P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये बराबर किसके है, √5 के, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो √5 भी एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, विपरीत माना है, विरोध किया है, यानी कि हमने सिर्फ माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं, ये हमने क्या किया, माना, तो इसके हम विपरीत लिख सकते हैं क्या, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पूरा सवाल हो गया। तो लिखेंगे यहां P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या होती है, परिमेय संख्या, तथा 3 क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या है। अतः P भी क्या है, यानी कि देखो P/Q वो भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। अतः P/Q - 3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q भी क्या होगी, यानी कि P/Q - 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और 1/2 ये भी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या। तो इसमें इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हमारी 1/2 P/Q - 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे तथा 1/2 P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या होगी, इसके बराबर क्या है, √5, तो लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या किया, विरोध किया है, लेकिन हमने विरोध किया है, क्या किया था, विरोध, यानी कि क्या किया था, सिर्फ माना था हमने। ठीक है, लेकिन हमने विरोध किया है, अतः √5 क्या होगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है तो इसी को, यानी कि यह भी अपरिमेय संख्या होगी, जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या यानी कि √5 है वो अपरिमेय संख्या है, तो हमारी 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? देखिए फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, विपरीत मान लिया। विपरीत क्या था, हमें दिया गया अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख दिया। P/Q के रूप में लिखा, ये 3 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। तो P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या। तो माइनस यानी कि 3 भी क्या है, परिमेय संख्या, तो इनका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है, इसमें 1/2 परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो इसमें ये किसके बराबर, 5 के, तो ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो यानी कि हमारी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हमने क्या किया, विरोध किया था, विपरीत माना था, तो यानी कि ये क्या है, हमारी √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने विरोध किया ना, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। विपरीत माना है तो ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कोई समस्या? देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक है, दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम क्या कर चुके 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो उसी सवाल को हम कर रहे हैं सही। ठीक है, तो उसी सवाल में क्या करेंगे हम, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये वाला हमने किया था। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, जहां पर भी था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/√2। कैसा करेंगे, 1/√2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल उसी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 की जगह पे इसमें क्या करना, सिर्फ हमें √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 यानी कि √2। ठीक है, और अपॉन में इसका कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या होगा, P/Q। इसमें कैंची वाला गुणा कर दीजिए, यानी कि ये इधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, √2 इक्वल टू 2 P/Q। ठीक है, यानी कि जो दो गुणा डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि जो भाग में होता है दूसरी तरफ जाता है किसमें, गुणा में, तो गुणा में पहुंच गया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर भी P/Q क्या होता है, हमारे परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब P/Q एक परिमेय संख्या है और 2 भी क्या था हमारा, परिमेय संख्या, लिखेंगे तथा 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि P/Q भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, तो अतः P/Q यानी कि 2 P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम, तो हमारी जो √2 है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले P/Q एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये इसका मल्टीप्लाई यानी कि 2 P/Q भी क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है इसमें यानी कि तो √2 भी क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, विरोध किया था, तो क्या होगी, √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है तो जब √2 हमारी अपरिमेय संख्या है तो √2/2 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, तो 1/2 यानी कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें किसी प्रकार की समस्या, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। सबसे पहले क्या किया हमने, विपरीत माना है। विपरीत क्या किया, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या कर दिया, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिख दिया 1/√2। अब आपको पता है सबको कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है, जब भी नीचे रहेगा तो परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, हर के संयुग्मी का गुणा। हर कितना है, √2, तो √2 का गुणा और √2 का भाग। तो √2 का गुणा किया, √2 का भाग किया, 1 का √2 में किया तो √2 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 2। जब दो इधर कितने किसमें है, हमारे डिवाइड में है यानी कि भाग में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में पहुंच गए, तो क्या हो गया, 2 P/Q।
तो ये कि यहाँ पे p बटे q क्या हमारा परमेय संख्या, जो भी परमेय संख्या तो इसका मल्टीप्लाई भी परमेय संख्या हो गया, तो ये भी क्या होगी परमेय संख्या। ठीक है, जब ये परमेय संख्या होगी तो लेकिन हमने क्या किया, विरोध किया है, विपरीत माना है तो ये क्या परमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी हमारी यानी कि बराबर √2 भी अपरमेय संख्या होगी। पहले इसका ले लीजिए, ले लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या दिया गया था कि अब दूसरा वाला करेंगे इसी का। दूसरा क्या दिया गया है 7√5, 7√5 हमने ऐसे ही रखा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 7√5, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम 7√5। ठीक, तो इधर भी क्या लिख देंगे 7√5, और ये जो मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा p बटे 7। ठीक है, सॉरी क्यू, p बटे 7 क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही p बटे 7 क्यू क्या होगा, जब ये p बटे 7 क्यू या 1/7 p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर होगी, तब इसके सामने की क्या होगी √5, वो भी क्या होगी एक हमारी रेशनल नंबर होगी। और हमें जो दिया गया है इससे हमने क्यों की हमने क्या किया था, सिर्फ विरोध किया था, हमने कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या किया था, विरोध किया, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इसी को मॉडिफाई कर दिया है। आप भी अगला वाला जो क्वेश्चन है ये वाला करके दिखाइए। इसमें क्या करेंगे, पहले बता दें, पहले लिख दें इसको, ठीक है, फिर बताते हैं। ठीक है, 7√5। ठीक है, जैसा कि था वैसा ही हमने उतार दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, आप अगले वाले में कुछ नहीं करना है। अगले वाले को भी आप लोग चाहें तो ये जो प्लस का 6 है उधर ले जाएंगे, बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो वो भी क्या होता है रेशनल नंबर। तो उस तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। सब लोग अगर हम हमारे ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जल्दी से भेजिए, तब हम देखो आप लोगों को देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है ना, जल्दी से कीजिए, लेकिन हम तो कर रहे हैं, आप लोग करिए, तब तक जल्दी कीजिए। ठीक है, करके जरूर भेजना। ठीक है ना, और बिल्कुल सेम हमारे जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग क्या हो सकता है आपका कि यहाँ पर जहां पे हमने एक लाइन छोड़ दी है, कौन सी लाइन की है, बी एज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया, एज्यूम किया था, माना था, तो वही आप क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है ना, वो आप लोग लिख देंगे, हमने नहीं लिखी है लेकिन आप लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे 6 + √2 बराबर p बटे क्यू, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, तो बराबर क्या आ जाएगा सीधा √2 बराबर p बटे क्यू -6। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही कि p बटे क्यू -6 इज अ रेशनल नंबर, देन √2 इज अ आल्सो रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर होगा तो जो हमें दिया गया था वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो लिख देंगे 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। तो वही फिर से यहाँ पर भी अगर हम वही चेंज कर देंगे, क्या करेंगे p बटे क्यू -6 p बटे क्यू -6 इज अ रेशनल नंबर। अतः सो ठीक है, ये 1√5 यानी कि यहाँ पर √5 हमारा क्या दिया गया √2, तो क्या होगा √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमें जो दिया गया था सवाल वो भी क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 6 + √2 इज अ आल्सो रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इसी को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन आप लोगों को तीसरा अलग अलग लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 और पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो सभी लोग इसको अच्छी तरह से कर लें। और वैसे तो ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो आपको आता ना हो और आप कर ना सके। थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर करें और आप लोग सभी लोगों को प्रेरित करें कि आपको पढ़ना है तो सिर्फ एक ही